हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप जल्दी से लाइव आ जाएं। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी का स्वागत। एक बार जल्दी से लाइव आ जाएं और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपके अब मैथ का पेपर जल्दी होने वाला है। क्लास 8th की अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका मैथ का पेपर अब बहुत ही कम समय बचा और इस कम समय के अंदर आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैथ का पेपर यहीं दे के जाना है और आपको सीधे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए और बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत आपको मैथ का सॉल्यूशन या सभी सब्जेक्टों के अपन पेपर होने के बाद तुरंत सॉल्यूशन करवाएंगे, तो चाहिए तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अपन लाइव आकर आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत। और आपके अभी हमारा परिवार 1000 प्लस होने जा रहा है, तो आप हमारे साथ इस 1000 होने प्लस होने में आप अपना योगदान ज़रूर दें। और इस साइड के अंदर आपको रेड कलर का ये निशान दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब। क्या लिखा होगा? सब्सक्राइब, या इंग्लिश के अंदर SUB लिखा होगा, उस पर आप दबाएं और हमारे 1000 परिवार के अंदर आप ज़रूर शामिल हो। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी का स्वागत। जितने भी लाइव अभी जुड़े हैं सभी का स्वागत। अगर आप भी लाइव जुड़ना चाहते हैं, जो भी नए साथी हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ लाइव आनंद लो। तो अपन देखेंगे आपके 8th क्लास का मैथ का पेपर जो अपन करवा रहे हैं सभी सब्जेक्टों के। वो भी नहीं देखें तो आप जल्दी से देख लें। और ये आपके देखो पूर्णांक आपके सभी के अंदर 80 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के अंदर आपके पूर्णांक 80 नंबर का होता है। और 2.5 घंटे का आपका समय रहने वाला है। आपको 2.5 घंटे के अंदर मैथ का पेपर पूरा सोल्व करना है। और 80 में से आपको कितने नंबर लेकर आने हैं? 75 प्लस। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी मैथ के अंदर लेकर आ सकता है 70 या 70 या 75, इतने आप लेकर आ सकते हैं। अगर टॉपर बंदा है तो 80 में से 80 लेकर आ सकता है। क्लास को पूरा देखना और अच्छे से देखना आपको। और आपको यकीन तब होगा जब आप पेपर के अंदर जब पेपर करने बैठोगे, तब यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है और क्लास को पूरा देखना है। और अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपन शुरू करते हैं आज की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो देखो, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है आपकी। वो संख्या रहने वाली है 1 से 8 तक। वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया, क्योंकि आपको एबीसीडी के रूप में 1 से 8 तक क्वेश्चन है वो एबीसीडी के रूप में आपको सोल्व करना है, उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, देखो आपके पहला क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो कि -2 क्या है? -2/9 फिर 3/6 का गुणा करने पर उत्तर प्राप्त क्या होता है? आपको देखो गुणा करना है। गुणा करोगे तो देखो इसके अंदर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -1/9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दे इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कि एक चर रैखिक समीकरण वाला व्यापक रूप क्या है? एक चर रैखिक समीकरण, आपको रैखिक समीकरण के बारे में बताना है कि एक चर वाला पूछा है, न कि आपको द्विचर वाला। एक चर वाला पूछा है तो इसके अंदर ax² + bx + c = 0, या ay² = c, ax + b = 0, या फिर a² + bx = 0। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक चर रैखिक समीकरण वाला आपको रूप बताना है। तो इसके अंदर एक चर वाला कौन सा हो जाएगा? ax + b = 0। इसके अंदर ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब होने वाला है। तो ये आपको क्वेश्चन देख के जरूर जाने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का मापों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के सभी अंतःकोण का पूछा है, न कि बाह्य कोण का। आपको अंतःकोणों का माप बताना है कितना होता है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 या 540। तो चतुर्भुज ऐसे होता है, जैसे मान लो अपन ऐसे चतुर्भुज होता है, उसके आपको अंतःकोण का पूछा है। तो अंतःकोण ये 4 कोण हो गए। एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 4 कोण कितने का हो गए? 360 का हो गया। 4 कोण कितने का हो गए? 360 डिग्री का। यानी आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? से इसका अंदर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? ऐसी कौन सी संख्या है
जिसके उसका वर्ग करने पर अंत में एक आता है। क्या आता है? अंत के अंदर एक आता है। 109, 82, 77 या 123। तो अंत के अंदर एक आना चाहिए। तो अंत के अंदर एक किसका आएगा? 109 का आएगा। चाहे आप गुणा करके देख लेना। अगर आपको वर्ग पूछे ना तो हमेशा ध्यान रखना, एक को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। 109 को कोई संख्या है उसको 2 बार गुणा करोगे तब वर्ग आएगा, और कोई संख्या 3 बार गुणा करेगा तो वो क्या आएगा? घन आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना। कोई संख्या पूछ रखी है उसको 109 से 109 को 2 बार गुणा करोगे तो आएगा वर्ग, 109 को 3 बार गुणा करोगे आ जाएगा घन। कुछ भी नहीं करना है। और इसके अंदर पूछा आपको अंत के अंदर एक आना चाहिए, वो संख्या होगी आपके 109। अगला क्वेश्चन कि संख्या 9 की घन संख्या क्या होगी? 9 का घन पूछा है। अब आप समझ गए आगे होगा कि कोई संख्या को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है, तब उसका अपन को घन ज्ञात हो जाएगा। 27, 81, 343 या 729। तो एक बार आपको मैं करके दिखाता हूँ। 9 का वर्ग आपको पता ही है कितना होता है? 9 का वर्ग होता है आपके 81। अब 81 हो गया, एक 9 को और एक बार गुणा करो तो ये हो जाए, देख लो आपके 9 9 8 72। तो इसके अंदर हो जाएगा 729। ऑप्शन नंबर दे इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको घन का पूछे तो 3 बार गुणा करना है, और वर्ग का पूछे तो आपको 2 बार गुणा करना है। निम्नलिखित में से सही क्या है? बट्टा अंकित मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, बट्टा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस प्लस विक्रय मूल्य, बट्टा अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसके अंदर आपको बताना है कि वो अपन जो एक देखते हैं ना किस प्रकार आपको क्रय और विक्रय ज्ञात करना है, उसमें आपको सूत्र बताना वो कौन सा सूत्र सही है। तो इसके अंदर आपके सूत्र है, अपन लगाते हैं बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य है कि कोई चीज़ 10 रुपये की है तो 10 रुपये है उसका अंकित मूल्य है। विक्रय मूल्य अपन उस चीज़ को कितने रुपये में बेच रहे हैं। जैसे 10 रुपये की चीज़ है तो अपन उसको 12 रुपये में बेच रहे हैं तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अपन को फायदा कितना हुआ? 2 रुपये का। कितना फायदा हुआ? 2 रुपये का। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यही पूछना चाहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विपदीय व्यंजक है? 4x², ब है 5 - 3xy, से है 2x + 3y - 5, या दे है 5x + 2x। तो इसके अंदर आपको द्विपदीय व्यंजक ये दे के जाना, आपको द्विपदीय, एकपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय ये सभी व्यंजक आपको सभी को पता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जिसके अंदर 2 पद है वो द्विपदीय, जिसके अंदर 3 पद है वो त्रिपदीय, और 3 से अधिक है तो वो बहुपदीय हो जाएगा। इसके अंदर आपको द्विपदीय पूछा है तो 5x + 3xy, 5x - 3xy, ये आपके बे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 4 की पावर 9 इंटू 4 की पावर 3 का घातांक रूप क्या है? इसके अंदर आपको ध्यान रखना कि घातें अगर समान हैं, ये कह रहा है कि अगर उसका हर समान है तो घातें क्या हो जाएगी? घातें उसके अंदर जुड़ जाएगी। घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो इसके अंदर 9 और 3 को गुणा कर लो। 9 और 3 को करोगे तब कितना हो जाएगा? गुणा नहीं, 9 और 3 को जोड़ लो, क्योंकि इसके अंदर हर समान है। तो 9 और 3 को जोड़ोगे तब 12 आ जाएगा। 4 की घात कितनी हो जाएगी? 12। ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अति लघुत्मक क्वेश्चन, जो आपकी संख्या रहती है 1 से लेकर 9 से लेकर 12 तक, अति लघुत्मक क्वेश्चन। क्योंकि अपन 1 से लेकर 8 तक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर चुके हैं, और 9 से लेकर 12 तक आपके अति लघुत्मक प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुणा का नाम लिखिए। आपको इसके अंदर बताना है कि ये किस गुणधर्म का पालन कर रहा है। आपने सहचर्यता, क्रम विनिमयता, उन सभी का अध्ययन किया होगा, तो उसमें आपको यही पूछ रहा है कि ये गुणा है वो किस नियम को प्रदर्शित कर रहा है, यानी बता रहा है आपको। तो इसके अंदर ये किसको दिखा रहा है? यह आपको दिखा रहा है यहाँ पर क्रम विनिमयता का गुण धर्म उपयोग किया हुआ है। कौन सा? क्रम विनिमय का गुणधर्म। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + 1/3 बराबर 7x बटा 15 + 3 को हल करना है। इसके अंदर क्या करो? पहले 2x बटा 3 माइनस 7x बटा 15 बराबर 3 - 1 कर दो। क्योंकि जो ये बाहर संख्या है
उसको अपन इधर लेकर आ जाएंगे, जो प्लस की है वो इधर आते हैं, क्या हो जाएगी माइनस की। और ये 3 और 15 आपके इसको घटा सकते हैं। इसके अंदर अब क्या करेंगे, आपने मैं पहले बताया था आपको, जो हर होता है ना उसको क्या करना, ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें इसी का भाग पूरा जाए और 3 का भी भाग पूरा जाए। तो वो संख्या आपके इसी के अंदर भी हो सकती है और इसके बाहर से भी अपन को लेनी पड़ सकती है। तो अगर 3 का भाग 15 में पूरा जाता है और 15 का 3 में जाता है, तो 15 का 15 में भी जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपन 15 संख्या बड़ी है तो 15 को ले लेते हैं और यहाँ अपन 15 ले लिया। अब 15 का 3 के अंदर कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10x, माइनस का लगा देंगे, फिर 15 का 15 के अंदर कितनी बार, 1 बार, और 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 से, बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 10 में से कितने निकाले 7, तो कितने बचे 3। 3 को 15 से करेंगे कितने आएंगे 2, 3 को 5 से करेंगे तब कितना आ जाएगा, यह आपके देखो 3x बटा 15 बराबर कितना हो गया 2। ये 2 अपन को कौन से लेकर आ रहे हैं, 3 में से 1 निकाले वो 2 है। अभी अपन ये गुणा आगे कर रहे हैं, ये 2 बराबर के अंदर निकल रहे हैं। आगे देखो कि 3x है बराबर 15 बटा 2, 3x बराबर 2 इंटू 15 बराबर 30, x बराबर 30/3 बराबर 10, 10 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको देखना इस प्रकार। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, कि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के घन के इकाई अंक ज्ञात करना है। प्रत्येक घन की इकाई अंक ज्ञात करना है। 8,888 या 149, आपको घन की इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक पहले देखो 8 8 8, इसके अंत में क्या है 8 8 8, फिर 8 की घात 3 के घन 8 8 8, यानी इसको फिर गुणा करेंगे तो 512 हो जाएगा। अतः इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। अपन ध्यान रखना इकाई अंक हमेशा इस साइड से गुणा करते हैं, यानी कि दाहिने पक्ष से अपन इकाई अंक गुणा करते हैं, न कि इधर से। तो ये पहले हो जाएगा इकाई अंक, ये दाई अंक सैकड़ा, तो इकाई अंक इसके अंदर क्या हो जाएगा 2। 149 में देख लो, 149 में पहले इकाई अंक क्या है 9। अब 9 का क्या करना, अपन को घन करना है। 9 का घन करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 को घन करने पर कितना आता है 729। 729 का अपन को इकाई अंक पूछा है तो ये इकाई अंक हो जाएगा आपके 9। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके अंदर आपको अनुपात बताना है। एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो इसके अंदर आपको अनुपात ज्ञात करना है। 15/30, 1/2, 1/2 यानी 1/2 इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन आगे किस प्रकार है। जैसे कि अगला क्वेश्चन अति लघुत्तम क्वेश्चन है जो 13 से 22 तक है। अति लघुत्तम क्वेश्चन वो 13 से 22 तक है। खंड, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य पर उपयुक्त, आपको सत्य है तो राइट का निशान लगाना, असत्य है तो गलत का निशान। a-m बराबर a/a/m, 1/m की a/m, ये क्या सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। -2 की घात -3 इंटू -2 की घात -4 बराबर 2 + 3 + 4, क्योंकि अगर हर समान होगा तो आपको घातें हमेशा आपको ध्यान रखना जुड़ती है। ये भी आपके इसमें आप ये ध्यान रखना ये सही है। इसके अंदर आपको सत्य करना है। एक की घात m बटा 1 की घात n बराबर 1 की घात n - m, यह आपके असत्य है। और 0.007 m बराबर 7/10 की घात 5, ये आपके गलत है, क्योंकि इसके अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 और 1 7 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर m की घात कितनी है 10 की घात 5 है, तो यहाँ पर 7 होनी चाहिए, असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके रहता है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, लंब समद्विभाजक। एक आयत के विकर्ण के माप कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना 360 डिग्री होता है। यदि एक समलंब को असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो समद्विबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
खंड ए से खंड बे को आपको मिलान करना है। खंड ए के अंदर आप देखो कि ए इंटू बी प्लस सी को मिलाना है आपको ए बी प्लस ए सी से। किसे मिलाना है? ए बी प्लस बी सी से, ए बी प्लस ए सी से। अगला क्वेश्चन बी है पी क्यूब इंटू माइनस पी क्यू, इसको आपको किसे मिलाना है? इसको मिलाना आपको माइनस पी स्कोर क्यू स्कोर से। अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि ए एक्स प्लस 2 तो किसे मिलाना है? उसको मिलाना आपके ए की घात 5 से बी से, और लास्ट वाला आपको सी से मिला देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो अगला क्वेश्चन कि इन प्रयोगों से आप जो परिणाम देख सकते हैं उनको लिखिए। जो आपको एक है इसके अंदर साइकिल दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि आपको जो परिणाम देख रहे हैं उसको आपको लिखना है। पहिए को घुमाना है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना है। पहिए को घुमाना है तो क्या करना है? पहिए को घुमाने प्राप्त है वे होंगे वे दो सिक्के को एक साथ उछालने से प्राप्त है परिणाम। तो इसके अंदर एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, यानी इसके अंदर ऑप्शन नंबर ये है आपके। इस प्रकार आपको ये देखने को मिलेगा। खंड बे 17 से 22, खंड बे के अंदर आपके 17 से 22 अभाज्य गुणनखंड विधि से 441 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके अंदर आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल आप ऐसे 441 बना लिया, फिर 3 का भाग दिया 147, फिर 7 का दिया 149, फिर 7 का दिया 1। तो इसके अंदर 41 3 इंटू 3 इंटू 7 और 441 3 इंटू 7 बराबर कितना हो गए? 81। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, उनमें सभी स्टेप आपको अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। तो आपको सभी स्टेप को फॉलो करना है और अच्छे से क्वेश्चन को आपको करके आना है। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री का हो। पहले देखो दिए गए कोण का अंत्यकोण है 165 डिग्री का, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 165 बराबर 15 डिग्री का। बाह्य कोण कितने का हो गया? 15 डिग्री का। अब समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 360 डिग्री बटा बाह्य कोण। तो इसके अंदर बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 360, और बाह्य कोण अपने निकाला वो कितने का था? 15 का था। तो 360 को 15 से गुणा करो, आंसर क्या आ जाएगा? भाग 2। बटा के अंदर करेंगे भाग देंगे तब क्या रहेगा? 24। तो इसके अंदर भुजाएं आ जाएगी 24, और ये आपके 4 नंबर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक दर से आपको पूछ रखा है 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि। ब्याज वाला क्वेश्चन आपको दे के जाना है। देखो पहले दिया गया है आपको 15,000 रुपये और 5% प्रति बाजार दर से, तो समय आपको दिया 2 वर्ष और ब्याज दिया आपको, मिश्र धन आपको दिया नहीं है, तो ये इसका गुणा कर सकते हो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो वो ऐसा आपको वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करोगे तब आपको 15,000 इंटू 5 इंटू 2 बटा 100। तो इसके अंदर मूलधन मतलब आपको पैसे कितने थे? 15,000, मूलधन इंटू समय, समय कितना? 2 वर्ष, दर कितनी थी? 5%, और आपको समय वो दे दिया है, तो बटा के अंदर आपको 100 रखना है। बटा के अंदर 100 रख दिया तो बराबर क्या आ जाएगा? 1500। तो इसके अंदर आपको जो 15,000 थे उसमें 1500 जोड़ दो तो हो जाएगा आपके 16,500। कुल रुपए आपको कितने देने पड़ेंगे? 16,500। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो उसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को, मान लीजिए कि 30 घंटे की दीवार को निर्मित करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है, तब उसे निम्नलिखित सारणी प्रदर्शित किया जाएगा। समय घंटों में 48, 30 और श्रमिकों की संख्या 15 और 5। तो इसके अंदर आप देखो कि स्पष्ट है कि अधिक श्रमिकों के द्वारा दीवार बनाने में समय कम लगेगा, अतः इसे प्रतिलोम समानुपाती स्थिति के अंदर 48 × 15 बराबर 30 × वाई। तो 48 × 15 बराबर 30 बराबर वाई 24 आ जाएगा। तो 30 घंटे में दीवार बनाने के लिए 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ये अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x/2 - 1/5 बराबर x+3 x/3 + 1/4 को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो इसके अंदर आप देखो पहले तो एलसीएम ले लिया,
इसके अंदर इसका अलग ले लिया, इसका अलग ले लिया, फिर 6/x आ जाएगा, इसका 9/20 आ जाएगा, इसको 9 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 54/20, 54/20 आ जाएगा। x बराबर 27/10 बराबर 2.7, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। ये बायां पक्ष और दायां पक्ष आप अच्छे से कर सकते हैं। ये 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, वो आपको ध्यान में रखना कि दुर्घटना का कारण लोगों की संख्या, तेज स्पीड वाहन, नशे में वाहन चलाना, लापरवाही चलानी, ये इस प्रकार आपको आंकड़े दिए हैं। तो इसके अंदर आपको लोगों की संख्या दर्शानी है इस प्रकार, तो इस संख्या का आपको ग्राफ बनाना, इस प्रकार आप बना सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक को गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है 7x माइनस 42, 7x बराबर 7 × 6, 7x माइनस 6, और ये हो गया 6q माइनस 12q, 6p माइनस 12q, 6p माइनस 6 × 2q बराबर 6p माइनस 2q, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है, इसके अंदर गुणनखंड करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये 24 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके अंदर समचतुर्भुज का पूछा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 विकर्ण का गुणनफल, 240 1 × 30 × 30, माना कि दूसरा विकर्ण ये है। तो इस प्रकार आपको ये करना है। और ये 25वां क्वेश्चन आपके ग्राफ का रहता है, तो ग्राफ को भी आपको अच्छे से करना है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज ये पूरा पेपर अपन सॉल्यूशन लेकर आए हैं और ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपको पेपर होते ही सॉल्यूशन चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने क्लास पूरी देखी। इसके लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।